फौजी को हर खुशी से पहले देश से अनुमति लेनी पड़ती है। एक फौजी का जीवन आम नागरिक के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। हम अक्सर कहते हैं कि सैनिक सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उस रक्षा के पीछे जो व्यक्तिगत बलिदान छिपा होता है, उसे शब्दों में पिरोना कठिन है। एक फौजी के लिए उसका परिवार सिर्फ उसके माता-पिता, पत्नी और बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि पूरा राष्ट्र उसका परिवार होता है। एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी पहचान और जिम्मेदारी होती है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे बहन की शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, होली या दीपावली का त्योहार हो, एक फौजी अपनी इच्छा से घर नहीं आ सकता है। उसे हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए अपने विभाग और देश के आदेश, परमिशन का इंतजार करना पड़ता है। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसके द्वारा ली गई वह शपथ है जिसमें उसने राष्ट्र प्रथम का संकल्प किया था। जब पूरा देश दीपावली के दिए जला रहा होता है या होली पर रंगों में डूबा होता है, तब एक सैनिक शून्य से नीचे के तापमान में बर्फीली चोटियों पर या तपते रेगिस्तान में पहरा दे रहा होता है। उसके लिए खुशी का मतलब त्योहार मनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसके देशवासी सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें। उसे घर की खुशियों से पहले देश से इजाज़त इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि उसकी एक मिनट की अनुपस्थिति भी सीमा की सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। उसके कंधों पर करोड़ों भारतीयों की मुस्कान का बोझ होता है। इस संघर्ष में केवल फौजी ही नहीं, उसका परिवार भी बराबर का भागीदार होता है। एक फौजी की पत्नी, उसके बच्चे और बूढ़े माता-पिता भी उसी अनुशासन में जीते हैं। वे जानते हैं कि उनके घर की खुशियाँ उस चिट्ठी या कॉल पर निर्भर हैं जो हेडक्वार्टर से मंजूरी मिलने के बाद आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कोई बहुत बीमार होता है, लेकिन फर्ज की वेदी पर सैनिक को अपनी भावनाओं को दबाकर मोर्चे पर डटे रहना पड़ता है। फौजी के परिवार को पता होता है कि उनको किसी भी मुसीबत का सामना अकेले ही करना है। वह फौजी को छुट्टी आने के लिए ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते हैं। देश की सुरक्षा प्रथम को वो भी न केवल ध्यान में रखते हैं, बल्कि छोटी-मोटी तकलीफों में फौजी को सूचित करना भी उचित नहीं समझते हैं। क्योंकि फौजी को पहले से ही एक तरफ दुश्मन का तनाव रहता है और दूसरी तरफ परिवार की चिंता होती है। घर वाले चाहते हैं कि फौजी निश्चिंत होकर देश की रक्षा करे और उसे कोई भी तनाव नहीं देना चाहते हैं। फौजी को घर की हर खुशी से पहले देश से इजाज़त लेनी पड़ती है। यह वाक्य सैनिक की व्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी महानता को दर्शाता है। वह अपनी खुशियों को देश के चरणों में गिरवी रख देता है, ताकि हम और आप अपनी खुशियाँ बिना किसी डर के मना सकें। हमें उन वीर सपूतों और उनके परिवारों का सदैव ऋणी रहना चाहिए, जो व्यक्तिगत सुख से ऊपर देश की सुरक्षा को रखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।